बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कश्मीरी हरीसा ग्वाल मंडी से मिलने वाला, जो कि सबको पसंद है। उनके सीक्रेट मसाले हैं जो कि हमें टेस्ट में अच्छे लगें, तो वो मसाले बताऊंगी, मज़ेदार से सीक्रेट मसाले। और घर में बनाएंगे वही मज़ेदार जायका कमर्शियल जो कि आप पसंद करते हो और दुनिया के किसी कोने में भी होंगे तो मिलेगा वही जायका। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1 किलो मैंने बीफ लिया, आप मटन ले सकते हो, चिकन भी ले सकते हो। हड्डी वाला मेरे पास गोश्त है और इसे मैंने बहुत अच्छा धो लिया है, बिल्कुल ड्राई है। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज गई मीडियम एक, लहसुन मैं साबुत ही इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसकी यखनी बनाएंगे। नमक गया, लहसुन गया, प्याज, पानी हस्बे ज़रूरत पानी डाल दे जितना कि जिसमें गोश्त गल जाए। मटन हो, बीफ हो या चिकन, उसी हिसाब से सारा जब गोश्त गल जाएगा, यखनी होगी और इसका गोश्त होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। जो ऊपर नज़र आ रहा है इसकी यखनी ठंडी हो चुकी थी, तो ऊपर से आपको उसका रोगन नज़र आ रहा है। गोश्त इतना गलना चाहिए कि आप हाथ लगाओ तो वो अलग अलग बोटी नज़र आए। इससे रेशा रेशा कर लूँगी इस तमाम गोश्त को, हड्डियाँ अलग करके, और यखनी मैं अलग कर लूँगी छान के। दलिया मेरे पास 1.5 पाव के करीब। आप इसमें 1 पाव भी डाल सकते हैं दलिया, और ये है 1 पाव और उससे आधा हाफ कर लें, तो ये बन गया 1.5 पाव। पानी इसमें काफ़ी जाएगा इसे भीगने के लिए। दलिए को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और काफ़ी पानी इसमें लगता है, तो मैं मज़ीद और इसमें पानी डालूंगी। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूंगी। अभी पकाना नहीं, सिर्फ भीगने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 घंटे रखेंगे ना तो दलिया आपका 15 से 20 मिनट में गल जाएगा। और वैसे भी आजकल गैस का बहुत मसला है ना, तो आप हर चीज़ भिगो के, दाल दलिया कुछ भी पकाएं ना, तो पहले दाल जैसी चीज़ों को भिगो दें, फिर उसके बाद आप पकाएं तो बहुत जल्दी कुक होंगी। और दाल मैंने ली है मसूर की आधा कप, जो लाल वाली दाल होती है। दालें आपने पूरी इसी तरह ही डालनी है जितना मैं डाल रही हूँ। और मूंग की ग्रीन दाल है मेरे पास, साबुत मूंगी जिसे कहते हैं, ये भी आधा कप। दालों का हिसाब आपने यही रखना है। और चावल आधा कप, ये भी आपने इतने ही डालने हैं। ये मेरे पास बारीक चावल से जो टूटे हुए होते हैं, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें भी पानी जाएगा काफ़ी सारा, और इससे भी मैं काफ़ी टाइम भिगो के रखूँगी ताकि आसानी से दालें गल जाए। जो मूंग की दाल होती है बड़ी मुश्किलों से गलती है, ये टोटल करके आपको बाद में दिखाऊंगी। दालों को मैंने बॉईल कर लिया, जितना टाइम इसे भीगने के लिए मैंने देना था दे दिया। अदरक डाल दी, बड़ा सा पीस है इसमें, और लहसुन 1 टेबल स्पून, वो भी मैं साबुत इसमें मैंने डाल दिया था। और ये चीज़ें सिर्फ नमक अभी फ़िलहाल नहीं डाल रही, ये तमाम दालें गल चुकी हैं। तो मैं आपको दलिया दिखा रही हूँ, दलिया भी गल चुका है। इसमें मज़ीद पानी गया, जैसे जैसे ये पकता रहा है इसमें मैं पानी शामिल करती रही हूँ। और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हल्की आग पे पकाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगी, तो फिर ये स्मेल भी आएगी, आपको जलेगी और ज़ाया भी होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पीस कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दालें मैंने जितनी इकट्ठी भिगोई थी, उसे बॉईल किया था, मैंने पीस लिया है, इसमें शामिल कर रही हूँ। दलिया है, ये भी मैंने पीस लिया। पानी एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं डाला। अब मसाले की तैयारी करेंगे। 2 हरी इलायची और 1 काली इलायची, बड़ी इलायची जो कि होती है। 2 पीस पिपली के हैं और बादियान के फूल हैं। पिपली आपको पंसार से मिल जाएगी, इनको हाथों से तोड़ के आपने पीसना है। जायफल और जवित्री थोड़ी सी, 1 तेज़ पत्ता, और साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, और ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, 4 लौंग, और सौंफ 1 टेबल स्पून से कम, और दालचीनी का पीस 1 बड़ा, कलवंजी 1/4 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को, जो मोटी वाली है वो हाथ से तोड़ के आपने पीसना है, बड़ी आसानी से पिस जाएंगी। पीस के ये मसाला आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला मैंने पीस लिया है। मसाला टोटल नहीं डालना, फ़िलहाल मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी, बाकी मैं इसमें रख लूँगी। और 1 टीस्पून इसके कबाब जो तैयार करने, उसमें मैंने शामिल करना है। ये गया इसमें थोड़ा सा हाफ से भी कम इसमें मसाला शामिल कर दिया। जो बचा है कुछ कबाब के लिए होगा, और जो बचेगा फिर एंड पे उसे हमने इस्तेमाल करना है। इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। और जो गोश्त था उसे भी मैंने हाथों से रेशा रेशा कर लिया, इसलिए कि वो आसानी से पिसेगा। अगर आप साबुत ही डाल देंगे तो उसे घोटा जब लगाना है, इसे खूब आप घोटना है गोश्त की वजह से,
उसका रेशा रेशा तो कर लिया है मैंने, लेकिन उसे घोटना है, घोटने से घोट लें, मधानी से घोट लें। और ये मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ, जिससे हमने तैयार किया था पहले गोश्त में, ये गई इसमें। और मैं आपके साथ ये कमर्शियल असल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करना है। गोश्त इसमें डाल रही हूँ सारा जो मेरे पास था, और आप देख लो कि मैंने कितना इसे बारीक कर दिया हाथों से, इसलिए कि आराम से इसे हम घोट सकते हैं। अगर साबुत डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। गोश्त गल चुका है, लेकिन इसका जो रेशा है ना वो हमें चाहिए, तो वो रेशा तभी बनेगा जब इसे हमने घोटना है। तो बाज़ार वाले भी इसी तरह ही करते हैं। मसाला जो तैयार किया है वो भी इस यही टेस्ट के लिए ना, मज़ेदार टेस्ट के लिए ये मसाला तैयार करते हैं। आपने भी यही वाला मसाला तैयार करना है। आम तौर पर काली मिर्चें ही सिर्फ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए ना जो मसाला तैयार किया वो असल हरीसे का मसाला है। आपने वो तमाम चीज़ें डालनी है जो मैंने आपको बताई हैं, उसी से ही इसमें एक खुशबू हरीसे वाली आएगी और जायका भी बहुत मज़े का आएगा। मैंने चम्मच से इसे चला लिया है। अब इसे घोटने के लिए जब मैं घोटूंगी, इसे हीट लगेगी तो दिखाऊंगी। इससे पहले हमने नमक नहीं डाला था, तो नमक मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके बाद आप चेक कर लें कितना डालना है। 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें गया, और इसके बाद आपने चेक करना है कि नमक एंड पे कितना चाहिए। और ये काली मिर्च पाउडर ताज़ा फ्रेश कूट लें या पीस लें 1 टेबल स्पून। बाद में आप डाल दें 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून अपने जायके के हिसाब से। जब ये तैयार हो जाएगा, जो मसाला बचेगा वो आपने खुद ही डालना है जब आप एंड पे तैयारी कर लेंगे। और ये काली मिर्चें डाल दी मैंने। अब इसे घोटते हैं, जितना घोट सकेंगे आप घोट लें, और चम्मच भी साथ साथ चलाते रहें, नीचे नहीं लगना चाहिए। अच्छा सा चम्मच इसमें चलाएं। आप तैयारी करते हैं इसके कोफ्ते कैसे तैयार करने हैं और उसमें जायका कितना मज़े का आएगा, वो कैसे आएगा। तो दिखाती हूँ आपको कोफ्तों के लिए वो सारा सामान। बीफ का कीमा है मेरे पास 1/2 केजी। इसे धोया और इसका पानी ड्राई किया। जब ब्लड ख़त्म हुआ तो तब मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक बड़ी प्याज डालेंगे इसमें, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। प्याज ज़्यादा हो गई। लहसुन है 1 टेबल स्पून साबुत, और अदरक है 1 टेबल स्पून। दोनों पिस जाएंगे इसलिए मैं साबुत ही डाली। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हो। अगर मिर्च डालना चाहें तो आप कुटी मिर्चें डाल सकते हो हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें हरी मिर्चें सिर्फ शामिल कर रही। हल्दी है 1/2 टी से भी कम। और ये है हरीसा मसाला जो कि 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल करें। ये मसाला आपने डालना है और कोई मसाला नहीं डालना है, इससे जायका बहुत मज़े का आएगा। और कुटा हुआ धनिया साबुत था, मैंने कूटा, वो इसमें शामिल किया 1/2 टेबल स्पून। और नमक 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। सब चीज़ों में नमक है, हरीसे में, यखनी में भी था, तो आप ज़रूर आप अपने हिसाब से डालें। कीमा मैंने पीस लिया, तैयार कर लिया, और इसके छोटे छोटे कोफ्ते तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। ये इसलिए कि आप वीडियो लंबी ना बने, तैयार करके दिखा दिया तमाम कोफ्ते आपको। और ये तैयार हो चुके हैं, इन्हें साइड पे रखते हैं और तैयारी करते हैं तड़के की। तड़के के लिए अदरक को मैंने काफ़ी अच्छा कलर दिया, काला नहीं करना, सिर्फ कलर देना है। तो देसी घी लिया था मैंने, हस्ब ज़रूरत घी ले लें। उसमें अदरक को आप फ्राई करें, कोफ्ते फ्राई करें। उधर हमारा हरीसा तैयार है जो कि मैंने ज़रूरत के मुताबिक अलग निकाल लिया है। हरीसे को मैंने इस तरह अच्छा सा घोटा है, घोट के उसे गाढ़ा किया है। गाढ़ा करके तब मैंने इसे तड़के के लिए तैयार किया। और जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं अलग पैन में निकाल के तो इसे तैयार करके आपको दिखाऊंगी। तड़का भी तैयार कर चुकी हूँ, उसे दोबारा गर्म करके तो हरीसे के ऊपर डाल देंगे। ये मैंने अलग से निकाल लिया पैन में। हरीसा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये ठंडा होगा और गाढ़ा होगा। तो तड़का हमारे पास तैयार है जो कि मैं पहले से तैयार कर चुकी थी। अब गरम करके तो इसके ऊपर हम डालते हैं और थिकनेस देख लें कि कितनी अच्छी है। मज़ीद इसने और गाढ़ा होना है, और दूसरे दिन तो और मज़े का लगेगा, तीसरे दिन इससे ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसलिए आप रख के खाएँ बार बार ताकि मज़ा आए। और ये तड़का इसके ऊपर गया। ये तड़का जब लगाएंगे तो इसके जायके को डबल जायका आपको मिलेगा, और वही जायका मिलेगा, वही लुक मिलेगी जो कि आप ग्वाल मंडी में खाते हैं। और मुझे इसकी फरमाइश भी थी काफ़ी पुरानी, तो मैं पूरी कर रही हूँ। पहले भी मैं 2 हरीसे बना चुकी हूँ। ये असल कश्मीरी हरीसा है जो कि सब कह रहे थे कि ये हरीसा नहीं, हरीसा ये है। आप ज़रूर ट्राई करना। काली मिर्च अगर ऊपर से छिड़क दें, गरम मसाला जो आपके पास इसका हरीसे का मसाला तैयार किया वो ऊपर छिड़कें,
खाएं मज़े से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलें। अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।